हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने गति के बारे में पढ़ा था, विराम अवस्था और गति के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने विस्थापन तथा दूरी के बारे में भी पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि विस्थापन कैसे होता है, विस्थापन सदिश राशि है या अदिश राशि है, और फिर सरल रेखा पर विस्थापन देखेंगे तथा हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्थापन के बारे में हमने पढ़ा था कि विस्थापन जब एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इनके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। और जो गति थी, गति किधर से भी हो सकती है, जैसे पटना था और गया था, तो ये 90 किलोमीटर था और ये 100 किलोमीटर था। तो ये जो दूरी थी वो 100 किलोमीटर थी और ये विस्थापन था, ये 90 किलोमीटर था। ध्यान देने वाली बात ये है कि विस्थापन जो होता है उसमें दिशा भी होती है। जैसे यहां से इस दिशा में गया, पटना से गया की दिशा में गया, लेकिन जो दूरी होती है उसमें कोई दिशा नहीं होती है। ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है उसमें दिशा होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विस्थापन सदिश राशि होती है और दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। तो सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि उसको कहेंगे जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो। तो दूरी जो है वो कौन सी राशि हुई? अदिश राशि, क्योंकि उसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? सदिश राशि, क्योंकि इसमें दूरी भी है और उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। अब हम लोग सरल रेखा पे विस्थापन देखेंगे। सरल रेखा पर विस्थापन, तो मान लो कि यहाँ पे शून्य है, मूल बिंदु है शून्य, और इसके दाएं तरफ जाता है तो हमने बताया था पहले ही कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और बाएं तरफ जाता है तो ऋणात्मक होता है। तो मान लो शून्य पे कोई वस्तु है, मूल बिंदु पे है, तो उसको शून्य कहते हैं। मान लो शून्य पे कोई वस्तु है और ये 5 किलोमीटर इधर गया, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा, अंतिम स्थिति कितनी है? 5 और प्रारंभिक स्थिति है शून्य, तो इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर विस्थापन हो गया। और अगर यही हम लोग 5 से 9 पे चले गए और प्रारंभिक स्थिति को 5 मान लिया और अंतिम स्थिति को 9 मान लिया, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। और अगर वापस 9 से 5 पे गए तो अंतिम स्थिति क्या हुई? 5 किलोमीटर, और प्रारंभिक स्थिति क्या हुई? 9 किलोमीटर। तो अंतिम स्थिति 5 किलोमीटर
में से प्रारंभिक स्थिति 9 किलोमीटर यानी कि -4 किलोमीटर। तो ये हमारी जो विस्थापन आई, वो विस्थापन जो आया वो ऋणात्मक आया। तो हमने बताया था ऋणात्मक हो सकता है विस्थापन, साथ साथ धनात्मक भी हो सकता है। तो अगर उल्टी दिशा में गया, बाएं तरफ गया, तो ये विस्थापन ऋणात्मक होगा, और अगर दाएं तरफ गया तो ये विस्थापन धनात्मक होगा। अब हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चाल क्या होता है? मान लो कोई वस्तु चल रही है, तो वो कोई वस्तु तेज चलती है, कोई वस्तु धीरे चलती है। तो ये धीरे चलना और तेज चलना किसको कहते हैं? मतलब आप कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु तेज चल रही है, कोई वस्तु धीरे चल रही है? तो इसे चाल से हम बताते हैं। तो चाल क्या होता है? सबसे पहले औसत चाल पढ़ते हैं। औसत चाल, तो औसत चाल तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो मान लेते हैं कि कोई बस है जो दिल्ली से लखनऊ गई। दिल्ली से लखनऊ गई, तो दिल्ली से लखनऊ मान लो कि दूरी 500 किलोमीटर है। दिल्ली से लखनऊ 500 किलोमीटर गई और उसने 10 घंटे का समय लिया। 10 घंटे का समय लिया, तो तय की गई कुल दूरी कितनी हुई? 500 किलोमीटर। और तय दूरी तय करने में लगा समय कितना हुआ? 10 घंटे। तो औसत चाल जो हुआ, औसत चाल जो हुआ बस का, वो कितना हो गया? 50। और यहाँ किलोमीटर है ऊपर में और नीचे में आवर है, तो किलोमीटर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रफ्तार से ये चला? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कहते हैं ना कि कोई गाड़ी 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, चाल से चल रही है, कोई गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही, स्पीड से चल रही है, वो यही बतलाता है कि कितनी तेज चल रही है या कितनी स्लो चल रही है। तो इस चाल के बारे में हम अगले क्लास में और पढ़ेंगे, और तब तक आप रिवीजन करिए।